हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 32 इस प्रकार है। यदृच्छाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। 32वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपना आप ही प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के जो द्वार हैं वे खुल जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे क्षत्रिय सुखी हैं जिनको इस प्रकार के अवसर, जैसे अर्जुन हे पार्थ तुम्हें मिले हैं, उन्हें अपने आप मिल जाते हैं। वह सुखी हैं क्योंकि जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार तो खुल ही जाते हैं। यदि वह सत्ता जीत भी जाते हैं, यदि वह युद्ध जीत भी जाते हैं, तो उन्हें राजभोग का सुख प्राप्त होता है। यदि वे हार जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए स्वर्ग लोक के जो द्वार है वह खुल जाते हैं। इस प्रकार से हमारा अध्याय का जो ये श्लोक का अर्थात है इस प्रकार पूरा हुआ। हम तात्पर्य के साथ जानते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वे कहते हैं, अर्जुन जी कहते हैं कि उन्हें इस युद्ध में कुछ भी लाभ तो नहीं दिख रहा, इससे तो नरक में शाश्वत वास होगा। इस प्रकार से अर्जुन अपने वचन में कह रहे थे। अर्जुन जी द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे, यानी उनके इस प्रकार के जो बोल थे वो अज्ञान जन्य थे, अज्ञानता से वह कह रहे थे। वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहे थे। जो उनका स्वधर्म था, वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहे थे। वे युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार के अहिंसक बनना मूर्खतापूर्ण है। यदि एक क्षत्रिय इस प्रकार से युद्ध भूमि में अहिंसक बन के पीछे हट रहा है, तो ये अहिंसक बनना उसका मूर्खों का दर्शन है। जो पराशर मुनि जी हैं, जो व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्होंने कहा है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणिः प्रदण्डयन् निर्जित्या परसैन्यादि धृतिं धर्मेण पालित। अर्थात इस प्रकार है, क्षत्रिय का जो धर्म है वह ये है कि वे सभी क्लेशों से अपने नागरिकों की रक्षा करें। इसलिए उन्हें शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उन्हें क्षत्रिय राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन जी को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वे शत्रुओं को जीतते भी हैं और राज्य भोग करें, यदि वे शत्रुओं से युद्ध कर जीतते हैं तो उन्हें राज्य भोग का सुख प्राप्त होगा, और यदि वे युद्ध भूमि में मरते हैं तो उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा, जिसके लिए स्वर्गलोक के द्वार उनके लिए खुले हैं। इसी प्रकार युद्ध करने से उन्हें दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, परंतु वो अज्ञानवश होकर ये कह रहे थे कि उन्हें इस युद्ध में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिखता। परंतु हमने पराशर मुनि जो व्यासदेव जी के पिता हैं, उनके इस प्रकार के संहिता से हमने ये जाना कि जो अर्जुन जी हैं उन्हें दोनों प्रकार से सुख प्राप्त होंगे, यदि वे जीतते हैं तो भी, यदि वे हारते हैं तो भी। इस प्रकार से हमारा जो श्लोक है वे अर्थात तथा तात्पर्य के साथ यहीं से समाप्त हुआ। हम आगे श्लोक शुरू करते हैं। अथ चेत्तं मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं वृत्ति च हित्वा पापो वाप्स्यसि। 33वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो बैठोगे। हमारे जो 33वां श्लोक है उसका अर्थात हमने जाना। अब हम तात्पर्य के साथ उसका अर्थात जानते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम युद्ध करने के जो स्वधर्म है
उसको संपन्न नहीं करते हो और तुम जो अपने कर्तव्य है उसकी उपेक्षा यानी उसे इग्नोर करते हो, तो तुम्हें उस कर्तव्य को पूरा ना करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में तुम जो अपना अपयश है वो खो बैठोगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपना यश जो खो जाना वो उसकी मृत्यु से भी बेकार होता है। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानेंगे। अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिन्होंने अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने भी उन्हें आशीष दिया था कि वे एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था और एक विशेष अस्त्र द्रोणाचार्य जी ने प्रदान किया था जो उनके गुरु थे, जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करते हैं तो वे न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा कर रहे न केवल वह क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करने के दोषी होंगे, अपितु उनके यश की भी हानि होगी और वे नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेंगे। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने के कारण नरक के भागी बनेंगे, क्योंकि उनका युद्ध करना कर्तव्य था और वो उसकी उपेक्षा कर रहे थे। इस प्रकार से हमारे श्लोक 32 व 33 का अर्थात यहीं से समाप्त हुआ। हम अपना अध्याय आज यहीं से समाप्त करते। हमने आज 2 श्लोकों का वर्णन किया। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।